दजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सुगन्धित द्रव्याणि समर्पयामि प्रत्यक्ष धूपं दर्शयामि ओम वनस्पति सूदभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते नाभ्यायासेदन्तरिषुगुं शेषणोर्द्योः समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशा लोकान्नकल्पेन्न नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते हि आचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि रुत्फलं सबलताम्बूलपुङ्गीफलम् सार्वगुण्यार्थे दृढदक्षिणां प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा प्रार्थयेत प्रार्थना कर ले भगवान से पंचम दिवस के पूजन को स्वीकार करें हमारे गांव क्षेत्र में सदैव मंगल करते रहें और हमको भक्ति का वरदान मिलता रहे ऐसा मन में भाव बनाते हुए जो भी पूजा सामग्री थी हे प्रभु आपको अर्पण है। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतसरधनुसंबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तथा व्यासपूजनं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सीता महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशल साथ साथ मजीरा बजाया करो आगे पीछे बजाते ऐसे लग रहा आगे पीछे बजा। हम तो ध्यान ही नहीं देते ना क्या बजा रहे हैं तो अपने नहीं तो जब संगीत चलता है तो सही से फिर बजता है। प्रारंभ किया जाए। हाँ प्रारंभ करें जयकारा हो गया। ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः मातृपुत्रचरणकमलभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः श्रीमते नमः श्री जानकी वल्लभाय नमः लोकाभिरामं प्रणरं धीरं आजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाट्यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र नतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए सीता सीता जुलाल जन्म जन्म में दीजियो निज चरणन में। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव जय जय माधव। सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम श्याम राम राम राधे श्याम 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 राम राम राधे श्याम सीताराम जी महाराज की, श्री परम्बा जानकी मैया की, श्रीपति विशाल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त ऋषि मुनियों की, समस्त संत समाज की, अनंत कोटि वैष्णवों की, भास्कर श्री रामन स्वामी जी महाराज की, श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्रीमन माधवाचार्य जी महाराज की,
अपने अपने गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, नगर भक्ति की, ग्राम के समित देवी देवताओं की, तीर्थराज प्रयाग की, कल पावन अवतार पूज्यपासी तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री भुजबल जी महाराज की, श्री गरुड़ जी महाराज की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल है करुणा गुणगण निलय भक्त राम छाकर कतरु सहज कृपा के धाम, सहज करुणा के धाम, भगवान श्रीमन नारायण के मूल अवतार श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री दशरथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन्होंने ये निधि धरा को लाके दी और धरा पवित्र हुई, ऐसे सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सभी को सिया राम में सब प्रणाम दे चुका हूँ। भगवत भाव से प्रणाम करते हुए दास अपनी वाणी को आगे लेगा। आइए 2 बार झूम के भक्ति के साथ भगवान के नाम के संकीर्तन का आनंद लेते हैं और प्रसंग में आगे प्रवेश करेंगे। और इस कथा में सभी का सहयोग है, समस्त ग्राम का सहयोग है, श्री पार्वती मैया का सहयोग है, सुशील भैया का सहयोग है, आप सभी का सहयोग है, ये हमारी बंधु मंडली का सहयोग है, नहीं तो दास कुछ नहीं कर सकता। और इन सभी सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, पराम्बा की कृपा करना से आज हम लोग पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि आज तो अयोध्या कांड की कथा का समय था क्रमानुसार, परंतु कल संत वैष्णवों की इच्छा थी, गुरुदेव की भी आज्ञा थी और आप लोगों की भी कुछ की इच्छा थी कि आज पंचमी है तो विवाह पंचमी में ही हो, जो आज भगवान का विवाह हुआ था श्री राघवेंद्र सरकार का। तो आज हम लोग विशेष करके विवाह मंगल उत्सव का आनंद लेंगे और तत्पश्चात भगवान घर आ जाएंगे। संक्षिप्त अयोध्या कांड की कल कथा श्रवण करेंगे। परसों सप्तम दिवस 1 सवा घंटे मुश्किल से कथा होगी। दास 9 बजे आएगा 9-10 के लगभग में, और आपको 12 के पहले ही कथा सुना के चला जाऊंगा। भैया जी हवन कराते रहेंगे, आप लोग फिर जो भी भंडारा भी करेंगे करते रहना, क्योंकि मुझे जाना है। वहाँ आश्रम से नीचे से बार बार फोन आ रहा है कि खबर हो। आइए भगवान का मंगल गाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था, सरकार आ चुके थे बाबा श्री विश्वामित्र जी के आश्रम में। बोले श्री विश्वामित्र जी महाराज की, युगल सरकार की। भगवान रात्रि में विश्राम करते हैं, तत्पश्चात प्रातः उठते हैं, क्योंकि रात्रि में फलाहार पाया, थक गए तो विश्राम किया। और सरकार प्रातः उठे, दैनिक नित्य कृत्य किया, जैसे शौच आदि करके स्नान आदि और संध्या वंदन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया और तत्पश्चात कहा कि गुरुदेव आपसे निवेदन है, जिस कार्य के लिए दास को लाए हो
वो कार्य भी संपन्न करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा था, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सता रहे, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ, लेने आया हूँ मीठा। प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, भय जग हरऊ तुम जाई, तुम जाई, भय जग तुम जाई। और हम क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी बजाते हैं। हमारी सेवा क्या है, होम करन लागे मुझाई, होम करन लागे मुझाई। अपने आप रहे आप रहे सरकार ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करें। महात्मा ने कहा, प्रभु निशाचर आ जाएंगे। माँ ये नीचे रख दीजिए, है ना, नीचे रख लीजिए प्रसाद। लो आप यज्ञ करें। तो कहा सरकार हम यज्ञ करेंगे, निशाचर आ जाएंगे। तो कहा आप चिंता ना करो, हम है ना। अरे कहा सुबाहु बहुत जल्दी आ जाता है, कहा चिंता ना करें, यज्ञ करें। वाह, जय हो भारत की संस्कृति के रक्षक, गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सहज कृपा के धाम, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो परमात्मा इस संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं धनुष और बाण उठा लेता है। और कहा आप यज्ञ करें, मैं रक्षा करूंगा। महात्मा यज्ञ करने लगे, जो संशय था वो हो गया। सुनी मारीच निशाचर कोहि, लय सहाय आवा मुनि द्रोही। मारीच को पता लगा, मारीच माने माया, इसको पता लग गया कि महात्मा यज्ञ करने लगे हैं, यज्ञों से बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं, बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्रकट करते हैं। इस विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं होने देना है। तो महाराज अपने सहायकों के साथ आ गया। भगवान ने कहा आ गए अब, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कहते हैं बिनु फर बान राम ते ही मारा। और क्या हुआ, सत जो जन गा सागर पारा। 100 योजन का सागर एक क्षण में पार कर गया, एक क्षण। भगवान ने मारीच को बिना फल का बाण क्यों मारा? कहा आगे हमारी लीला में कार्य करेगा। यदि इसको अभी निपटा देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। रावण का फिर काम तमाम कैसे करेंगे? हमें तो बहाना चाहिए भाई। तो एक क्षण में उसे पहुंचा दिया। कहते हैं मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनिझारी। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय हो जय हो जय हो रघुवीर। बोले श्री रघुनाथ जी की। दोनों भैयाओं ने कहते हैं आपने मारीच को भेजा, सुबाहु आदि को छोटे भैया लक्ष्मण जी ने निपटाया, कार्यक्रम का पूरा किया। कहा अब तुम्हारा अनुष्ठान पूरा, जाओ फल ले लो। उसी समय घटना घटित हो गई। अचानक कुछ दूत आए। बक्सर के पास ही तो मिथिला है,
मिथिलाई क्षेत्र बोला जाता है। दो दूत आए, एक महात्मा से निवेदन किया सविनय, प्रभु क्या हम गुरुदेव विश्वामित्र जी से मिल सकते हैं? क्या उनके दर्शन पा सकते हैं? क्या आज्ञा है, क्या कारण है आपका? कहा हर समय समाचार है गुरुदेव की, हमारे महाराज की आज्ञा है गुरुदेव से ही सीधे निवेदन करना। आप एक क्षण प्रतीक्षा करें, अभी हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं। आकर के श्री चरणों में निवेदन किया, प्रभु दो दूत आए हुए हैं, वो आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हुए? मिथिला धाम से आए हैं। प्रभु गुरुदेव जान गए जिस कार्य के लिए लाया हूं वो कार्य आने वाला है। आए, एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ राम जी बैठे। बोलो दूत, क्या बात है? गुरुदेव इसी चरणों में महाराज शीरध्वज जनक का प्रणाम, सेवक का प्रणाम। आपसे सबने निवेदन है कि हम ऐसा सुंदर वर और कोई हो नहीं सकता, इनसे विवाह हो जाए। तो एक ने उंगली खींची, एक सखी की, अरे सखी तुझे मालूम है महाराज ने प्रण के रखा है, धनुष पे चाप चढ़ाएगा, वो सीता के साथ विवाह करके जाएगा। क्या वो होगा ही नहीं? हमें तो नहीं लग रहा हो जाएगा, कितने कोमल लग रहे हैं। हाँ बात तो सभी सही है, आप उसमें चर्चा करते हैं। ही हर सही पर सही सुमन, ही हर सही पर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, ताता परमानंद। मुस्कुरा करके, हंस करके ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है? नीचे वालों को तो मुंह दिख रहा है। अब भाई अभी एक उदाहरण दे, हमारा मुंह तो सामने है ना कि यहाँ है। अब यहाँ से कोई पत्थर मारे तो ऊपर देखना पड़ेगा ना, तो वहां फूल ऊपर से बरस रहे हैं। क्यों बरस रहे हैं? कि सरकार थोड़ा हमारी तरफ भी देख लीजिए। तो नृपति किशोर श्याम गौर द्वय अनूप रूप, पूर्व बिलो की वे को आए हैं बाजार में। सारे नगर में हल्ला मच गया। महाराज दशरथ के दो पुत्र नगर को देखने आए हैं। छायो शोर भारी चहु और नर नारी वीर, और सुरत न काहू देगे की समार में। रसिक बिहारी वर बाम जे सुधाम सवई, आई धाय आंगन अटारी को द्वार में। फिरे फिर कोरी फिरे फिर कोसी भवन तीरे की रहे ननेक, और को किरे की में को हीर की किवाड़ में। कोई तो किवाड़ में देख रही, छुप कर दरवाजे किवाड़ में थोड़ा सुराख हो गया ऐसे दूरबीन से, कोई खिड़की देख रही है, जब नहीं दिखाई दे रहा फूल उड़ाने लगी। सुमन माने अपना ही सुंदर मन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तब ना देखेंगे, फिर देखेंगे। जैसे फूल पड़ा, लक्ष्मण जी ने देखना चाहा, राम जी ने इशारा किया, मिथिला नीचे देखो नीचे। क्यों? ये भक्ति का नगर है, भक्ति का नगर है। महाराज देखन मंदिर आनी चढ़ी, रघुपति मूर्ति चंद्र बिलोकति, मानो उदति तरंग बढ़ी। धीरे से सरकार ने देखा, निहाल हो गई, बलिया जय हो सरकार। बस आज आपने कृपा कर दी। कौन है? ये सब अबलात्मा विबलात्मा बीतराग संत ही हैं स्त्रियों के रूपों में। कुछ देवियां हैं जो इस स्वरूप का दर्शन करना चाहते, भगवान ने दर्शन कराए।
और आगे बढ़े। बालक वृंद देखी अति शोभा। सुनाओ कुछ, सुनाओ सुना पहुंचा दीजिए। लगे संग लोचन मन लोभा। बच्चे, अब बच्चों की बारी है, दोस्ती तो करने के लिए आए। को बाल बाल सो कहे हैं हम ऐसी सुनी, वीरता बढ़ाए चाप तोरी वे सिधाए हैं। को कहे कौतुक बिलो की वे को पधारे दो, को कहे कौशिक बुराए इन लाए हैं। को कहे हेरत बटोही पुर, को कहे रसिक बिहारी आज भूपति बुलाए हैं। को कहे जाने हम सत्य सो बखान सुनो, जनक लली को ब्याही वे कोई तो आए हैं। कोई कह रहा है रास्ता भूल गए, कोई कह रहा है हमारा जनक ने बुलाया है, कोई कह रहा है विश्वामित्र जी छल से लाए, कुछ जो मन में आता वो कहता। एक ने तो सीधे कह दिया, अरे तुझे नहीं मालूम है अपनी जीजी से विवाह करीबे को आए हैं। कहा माने तू पहले रिश्तेदारी जोड़ना चालू कर दिया। कहा भैया जब पके आम देखते तो कोई का भी पानी टपक जाता मुंह में, मुंह में पानी आता ना आम देख करके। तो निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई। सही तो स्नेह, सही तो स्नेह, जानी तो भाई, निज निज स्नेह, जानी तो भाई, निज निज रुचि अपनी इच्छा संसार हाथ को बाल बोले लाल अब न तजेंगे तुम्हें। का मित्रता करोगे? का बिल्कुल दोस्ती हो गई। अच्छा दोस्ती बहुत जल्दी बच्चों की होती है। हाथ बढ़ाया मिलाया बन गए दोस्त। भाई नहीं कोई बने, हाँ भाई नहीं बने। का हो सकता है तुम मेरे जीजा जी बन जाओ थोड़ी देर बाद, तो काहे भाई बनाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना मेरा, तो इसलिए भाई नहीं बने दोस्त बने। को बाल बोले लाल अब ना तजेंगे तुम्हें। कोई कहता है हे लाल जी मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। को कहे यार संग थे तो नहीं डरोगे। कोई कहता मेरे यार मुझे दूर तो नहीं छोड़ोगे। को कहे मीत प्रीत कर मिली रही है सदा। क्या आपने मित्रता की है समय सदैव निभाएंगे। को कहे श्याम कब रोष तो न धारेंगे। रसिक बिहारी कहीं को तो बनेगी बात। अचो पे कहूँ कछु दोष ना निहारोगे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। नाम तिहारो समदर नाम तिहारो। नाम तिहारो समदर नाम तिहारो। तिहारी प्रभु अब गुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। अब गुण चित न धरो। जी मेरे अब गुण चित न धरो। बच्चे कहते हैं हे करुणा है मित्र कोई अवगुण पर आप तो गुणवान हैं। मेरे
दुर्गुणों को अपने हृदय में मत लेना। जिब बालक कहे तोतरी वाता, मैं आपका मित्र भी हूँ, पुत्र भी हूँ, आप मेरे अपराध क्षमा कर देना नाथ। भगवान मुस्कुरा जाते हैं। निज निज इच्छा के अनुसार सभी बच्चे बुलाते हैं। उसी समय भगवान ने एक लीला यहाँ पर भी कर दी। अमित रूप प्रगटे ते काला, अजथा जोग मिले सबही कृपाला। अब इन्होंने कहा मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, अब सभी एक साथ बोलते हैं। अब किसके साथ? एक राम जी जाएंगे तो कहा सबके साथ चलेंगे। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, मिथिला धाम की। इस प्रकार से सभी ने नगर दिखाया। नगर देखने के बाद सरकार वापस आते हैं गुरुदेव के पास, सेवा करने लगे। सुंदर चापट चरण लखन दो भाई, और सवै सप्रेम परम सुख पाई। अच्छा, जब आ रहे थे तो बच्चे छोड़ नहीं रहे थे, तो कह रहे थे कल कल फिर मिलेंगे, जाओ जाओ। बच्चे कहते हैं कि बाप मारे चाहे मारे माँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ से। कहा भैया हमको भी भय है, भजन प्रभाव दिखावत सो। कौन? भ्रकुट विलास सृष्टि रहे हो, वो परमात्मा भजन के प्रभाव से दिखा रहा है। गुरुदेव का भय। और आकर के गुरुदेव के पास प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात संध्या हो गई। संध्या वंदन करने के बाद गुरु जी विश्राम करने लगे, चरण चमर दबाने लगे। और गुरुदेव ने कहा कुछ कथाएं सुनाई रात्रि में, और कहा राघव अब विश्राम करो। अब राम जी विश्राम करने के लगे तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। मन न सोए न आप सोए हो, जब आप नहीं सोने दिए तो हम काहे सोने दे। तो लक्ष्मण जी चरण दबाने, कितना सेवा करते हैं भैया की, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। लक्ष्मण जी महाराज सरकार के श्री चरण दबाने लगे। लक्ष्मण जी पे कहा, श्री राम जी ने भैया विश्राम करो, प्रातः शीघ्र उठ करके संध्या वंदन करना है, गुरुदेव के लिए फूल लाना, बहुत सारे काम करने हैं। सो गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अरुण शिखा कुक्कुट आवाज देता है, शांत रहे माँ शांत रहो। अरुण आज जिसको लोग खा जाते बना करके, कुक्कुट समझते हो? नहीं जानते हो? जानते हो कुक्कुट किसे कहते हैं? मुर्गे को बड़े चाव से मार के खा जाते हैं। जब मुर्गा सवेरे को बोलता है, प्रातः भोर होने का सूचक पक्षी है मुर्गा, कुक्कुट। आजकल मुर्गा है नहीं, कहां से बोले, खा गए, पेट है कि कब्रिस्तान, समझ नहीं आ रहा है। जब देखो मार के खाए लगती है। पता नहीं पेट है न जाने क्या है। अरे दाल भात खाने के लिए भगवान का प्रसाद भोग लगा के पाओ, वैष्णवता पूर्वक जियो जीवन। प्रातः हुआ, कुक्कुट बोला, कुकरू को सरकार जाग गए। जाग करके उठे, नित्य कर्म किया, स्नान किए, गुरुदेव को प्रणाम किया, संध्या वंदन किया, कहा गुरुदेव फूल ले आओ, जाइए। फूल लेने के लिए आप बाग में जाते हैं। अमराय श्री राम सुंदर फुलवरिया में हमारे शास्त्री जी कुछ सुंदर सा गीत एक फुलवरिया सुनाए, सभी लोग गाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, सीता महारानी की। अरे कोई आया सखी फूल बगिया, जय हो।
कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया फूल बगिया में, कोई आया सखी। जैसा जादू है उनकी नजरिया में, जैसा जादू है उनकी में, जैसा जादू है उनकी नजरिया में, जैसा जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी। और कहना क्या, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया। और कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे, गोया के रक्षा में असुरों को मारे वो, गोया के रक्षा में असुरों को मारे, गोया के रक्षा में असुरों को मारे, गोया के रक्षा में असुरों को मारे। तीर बांधे कर कमरिया में, तीर बांधे कमरिया, तीर बांधे तक कर कमरिया में, तीर बांधे कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी। ऐसा रूप नहीं को, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी। और कहना क्या, सीता मैया मांगा कहना क्या, शादी उनसे होती तो हर हाल में, शादी उनसे जो हर हाल में, शादी उनसे होती तो हर हाल में, शादी उनसे होती तो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते नैना डूब रहे उनकी लहरिया में, नैना डूब रहे उनकी लहरिया में, नैना डूब रहे उनकी लहरिया में, नैना डूब रहे उनकी। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में,
ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया कभी उमरिया में, कोई आया बजिया में, कोई आया बजिया में। सुंदर सरकार फुलवरिया में जाते हैं। लीलाएं तो बहुत हैं, क्या किया जाए, समय का अभाव होता है। अब 4-6 घंटे की 8 घंटे कथा हम 2 घंटे में करते हैं, 1.5 घंटे में, तो क्या कितना कर सकते हैं। तो फुलवरिया की लीला हुई, वहाँ को प्रभु मिलते हैं, प्रिया प्रियतम एक दूसरे को मिलते हैं। वैकुंठ से आने के बाद ये प्रथम दर्शन है सरकार के, माँ को मिले। तो कहते हैं समय श्याम भूप बागुर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही सदैव बसंत रहता है। क्यों? भक्ति है तो वहाँ स्वाभाविक नरम रहेगा, जीवन नरमी रहेगी। तो कहाँ कौन कौन है उसमें? चातक कोकिल कील चकोरा, कोचक बिहग नटक कल मोरा। चातक कोकिला कोयल, कील यानी छोटे छोटे कीट जो आवाज देते बहुत तेजी से, चकोर पक्षी, ये सब अपनी अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं। क्यों? स्वागत में सभी स्वागत कर रहे हैं। प्रभु आए हमारे द्वार, चलो स्वागत करेंगे। सभी कहते हैं नाथ आए हैं, चलो स्वागत करते हैं। सभी ने स्वागत किया, जो जिसके पास था उससे स्वागत किया। यहाँ बड़ा भाव में प्रसंग है। चौंतीस चितई पहुंच मालीगन, लेन चले दल फूल मुदित मन। अच्छा, हम लोगों को कहीं पेड़ हल्का दिखाई दे जाए तो ऐसे टूटते हैं बंदर भी पीछे हो जाए, बिना पूछे अपने पिताजी का माल समझ के टूट पड़ते हैं। तोड़ो बन जाए, पेड़े उखाड़ के ले चलते हैं, अपने आश्रम में लगा लेंगे। ये हमारी स्थिति नहीं, हर एक बच्चों की स्थिति होती है, हर एक व्यक्ति की स्थिति है। फिरिक चंदन घिज मेरे नंदन। तो सरकार माली के पास जाते हैं। बंधु, हमें अपने गुरुदेव के संध्या उपासना के लिए भोजन के लिए कुछ पुष्प चाहिए, क्या आप देंगे? तो कहा जा सकते हैं। तो संग तो बहुत मधुर है ये, पर हम स्पर्श करते आगे बढ़ेंगे। अभी धनुष भंग भगवान का विवाह करना है। अब समय ही तो समय नहीं है ना। हम 2:30 बजे बोलना शुरू किए, आधा घंटा वो बोलते। भगवान ने माली से आज्ञा दी। माली ने कहा महाराज मजाक की, हंसी की, क्योंकि वो जान गए ये वही है जो हमारे बनने वाले जीजा जी हैं, तो इसलिए थोड़ा मजाक भी कि नहीं आने नहीं देंगे। तो क्योंकि आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है। क्योंकि मैंने सुना, अभी ताजी बात है तो बहुत दिन की नहीं, कि आप एक आश्रम में गए थे महात्मा के, गौतम नाम के, उनके यहाँ एक शिला पड़ी थी, उस पर आपने चरण छुआया, वो नारी बन गई। तो महाराज अभी हमारी एक बहन का ही विवाह नहीं सही सो पा रहा है, वो आप लाइन लगाना चाह रहे हो हमारी बहनों की। इतनी सिलाएं हैं, सब में पैर पड़ेगा, आपका चरण पड़ेगा, सब बेटियां बन जाए, हम लोग क्या करेंगे? पहले एक का तो होने दीजिए। भगवान मुस्कुरा गए, कहता चिंता ना करो, सबका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भ्रम में क्यों जी रहे हो? तो गए। जब आगे बढ़ते हैं उसी समय
मां सुनैना की आज्ञा से मिथिलेश नंदिनी मां की लाडली, पूरी मिथिला नगरी की लाडली लाडली सरकार पधारी है अपनी सखियों के साथ में, श्री सीता जी। और बड़ा सुंदर छवि है मां की। कवियों ने अपनी अपनी भाषा में वर्णन किया और दास नहीं वर्णन कर सकता। मां का श्रृंगार कौन वर्णन कर सकता है? पिता का तो कहा जा सकता है पर मां का तो कहा जा सकता है ना। तो हम उस छवि को प्रणाम करते हैं। यही तो मां है, आई मैया। और उसी समय एक सखी बाघ देखने के लिए चली गई, कौतुकवश। कहा चलो सब बाघ देखते हैं, तो कहा नहीं पूजा करना है। कहा तुम पूजा करो जाकर के, फल हम खाते हैं। माने पानी आप डालो, पेड़ के फल हम खाएंगे। क्या बात है? मिथिला भक्ति की नगरी है, वहां पर पूजा न करने वाले को भगवान भी जाते सहज में, पूजा करने वाले को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माँ पूजा करने गई और वो सखी वो अलिंग घूमने चली गई। देखन वाग कुंवर भी आए, वही किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन विनुरानी। घूम करके आई मंदिर में और माता जी का हाथ पकड़ के नाचने लगी। आज ज्यादा जो प्रसन्नता होती है, चाहे पुरुष हो चाहे बहने हो चाहे माता हो, उस स्वाभाविक नाच पड़ते हैं। और कहा बोलो बात क्या है सखी? अरे कहा क्या बताऊं, जीव जो बोलती है वो देख नहीं सकती, नेत्र देखते हैं वो बोल नहीं सकते। अरे क्या है बता? बहन दो राजकुमार आए, बहुत सुंदर है। मैंने तो अपने जीवन में आज पहली बार ऐसी सुंदरता देखी है। स्वरूप का वर्णन किया। गुच्छे लटकाए, श्री लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया सरकार का पुष्पों से। अब बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, वो माताएं नहीं मालूम लगा लेती, अब कोई भी लगा लेता है। छोटे छोटे बच्चे होते खेल खेलते हैं तो वो भी लगा लेते हैं। श्याम सुंदर का तो सरकार महाराज, श्याम सुंदर सरकार का तो वृंदावन में बड़े मित्र बड़ा ढंग से श्रृंगार करते हैं, लता पता बना देते हैं, पत्तियां बना देते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। गोपियां देख के मुक्त हो जाती हैं। जाती हैं तो काले कलौटू, आती हैं तो बढ़िया रंगरौटू बन करके। तो राम जी को के श्रृंगार का वर्णन किया, कहा मोर पंख लगाए। कुछ लोग कहते हैं राम जी नहीं मोर पंख धारण करते, नहीं मानसकार कहते हैं कि मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, उच्च बिच बिच कुसुम कली के। सुंदर कली यानी बिना फूले हुए फूल कली बोले जाते हैं, सुंदर लगा दिए, श्रृंगार किया सरकार का। कहते हैं तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन कुलानी। मैया ने सुना तो दर्शन के लिए नेत्र ललायित हो गए, स्वाभाविक। और जाकर के देखने पहुंचे। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में अपने कहते हैं, बानी नेह सानी सुख दानी मन बानी बहु, प्रीति सन मानी सुनि रूप की निकाई को। संग ले सहेली अब बे अलबेली जो न बेली सवै, देखन चलिए घन श्याम रघुराई को। निरखत रसिक बिहारी सोनिहारी चौं घाई को, अनिरखत झांकी छवि वाकी देह था की सिया,
प्रेम मन छाकिल की लाल कील नाई को, लाल कील लाई को। सिय सुनि सोसा नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जन शिशु मधुसरी। माँ को नारद जी के बात की याद आ गए, आपको ऐसा वर मिलेगा। स्वाभाविक सही। अच्छा, किसी में अनुराग हो जाता है और किसी में होता है और किसी में किया जाता है। कोई एक ऐसा होता है जिसको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, स्वाभाविक उससे प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है। प्रेम का मतलब वासना ही नहीं है कि दूसरी दृष्टि से प्रेम हो। अरे हम लोग बैठे हैं तो किसी के अंदर तो भाई का स्वभाव निकलता होगा, किसी के अंदर पुत्र का स्वभाव निकलता है, तो ये प्रेम है। माँ पुत्र से प्रेम करती है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, बहन भाई से प्रेम करती है। क्या ये वासना है? कदापि नहीं। यदि वासना में भी प्रेम है तो उसको विपरीत कर दो तो उपासना हो जाएगा। वासना, यदि माता पिता के अंदर वासना ना जले तो पुत्र कहां से आएगा? अब वही वासना उपासना बन गई। आज आपके सामने कथा सुना रहा हूं, वासना थी तो वासना उपासना में परिणित करो। तो भगवान के दर्शन माने किए तो कहते हैं नारद जी की बात याद आ गई। भय विलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुच निम तजे दिगंचल। अच्छा, जब बच्चे बैठे हों तो बहू बैठी हो अथवा पुत्री बैठी हो, पौत्री बैठी हो और पौत्री का संबंध जहाँ हो रहा हो वो तो बुढ़ो काम क्या है? वहां पर कोई काम नहीं ना, तो जाना चाहिए। तो हमारे आपकी पलकों में महाराज निमि वास करते हैं। जानकी जी के परदादा 3-4 पीढ़ी पहले के, जब जहां से निमि वंश चला, निमि जी ने संकोच वश नेत्रों से चले गए। अरे हम यहाँ क्या करें, युगल सरकार मिलने, हमारा बुड्ढो काम क्या है? चलिए इधर प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ, बड़ा मधुर मिलन है। और बोले सुनि मन अनुज सन बचन समय अनुआ। इधर माता जी ने सुंदर सरकार के दर्शन किए, चली माँ का भय है, इधर गुरुदेव का भय है। देखो मर्यादा, इन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब आने के बाद में गुरु जी के सामने पूरी बात निवेदित कर दी। गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। इधर लक्ष्मण जी पे कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है जब से जानकी को देखा है कि मेरे शांत सरोवर में किसी ने एक कंकड़ फेंक दिया। जैसे कि सरोवर का जल ताल का बिल्कुल शांत होता है और वहां कोई व्यक्ति आया उसने कंकड़ फेंक दिया तो उसमें हिलोरे आ जाती है, कुएं से बन जाती है। लक्ष्मण में ऐसा लग रहा मुझे। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अब देखो क्या विधाता करते प्राता। रघुवंश कर सहज सुभाव, मन कुपंत पग धरहीन काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, अजो सपने पर नारी न हेरी। इनके श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैंने अपने स्वप्न में भी किसी की स्त्री को नहीं देखा है। मैंने माँ को देखा है, बहन को देखा है, अपनी पुत्री यानी भतीजी को भी देखा है, पर स्त्री को नहीं देखा किसी। आज मेरे अंदर स्वाभाविक पता नहीं क्या उथल पुथल मच गई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निधि निज निधि पहचाने।
ढके नयन लघुपति छवि देखे पलक नहु परिहरी निमेके अधिक स्नेह देह वही भोरी शरद सती जनु चितव चकोरी। माता इधर श्री राम अभी माता जी यही हैं, तो माता जी भी देख करके माँ जानकी ने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया और नेत्र द्वार जो हैं ये बंद कर, माने कहीं भाग न जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कहाँ जा चुपे हो, कहाँ जा चुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बाण का रावण एक नजर देखना है, नैनों से नैन मिले, प्रेमी तो प्रीत मिले। और इधर विलंब ना हो जाए माँ का भय, करुणामयी आ जाती हैं अपने घर। अब विवाह होना है, अब थोड़ा सा आगे इस पीछे चलते हैं। राम जी महाराज गुरुदेव के पास आते हैं और तत्पश्चात गुरुदेव को दौड़ दिया फूलों का, गुरुदेव से निवेदन किया ऐसी सी बात है। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छलवाई। कोई भावना है तो माता पिता गुरुदेव और भगवान के सामने प्रकट, चाहे जैसी भावना बच जाओगे, अन्यथा बच नहीं सकते। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन बैठ सुखाए। गुरुदेव ने कहा जो आपने मन में मनोरथ लिया है वो होगा। रात्रि में भगवान ने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा में भी जानकी जी दिखाई देने लगी। अब प्रातः हुआ, रात्रि विश्राम सभी ने किया, भोर हुआ, संध्या वंदन नित्य कर्म किया। तत्पश्चात भगवान ने गुरु जी ने कहा चलो यज्ञशाला देख के आते हैं। महाराज जनक ने एक दूत भेजा, एक यज्ञशाला देखने के लिए चले और कहते हैं सोइए स्वयंवर देखे जाए। और चारों तरफ देखा, महाराज श्री जनक जी को बताया बहुत सुंदर रचना है। और तत्पश्चात आ गए वापस पुनः। फिर सभी इधर जो राजा आए थे, महाराजा आए थे दूर दूर से, द्वितीय दिवस यज्ञ भूमि में सभी मंडप में पधारे। उस प्रांगण में जहां एक विशाल काय बहुत बड़ी मंजूषा है, मंजूषा माने पालकी, उस मंजूषा में एक धनुष विराजमान है, बहुत बड़ा है, जिसको कई 100 सैनिक उठा के लाए थे, मंजूषा खींच करके। सभी राजा महाराजा बैठे हैं और कहते हैं उसी बीच में मां जानकी पधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। पुरुष मोहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, स्त्रियां भी मोहित हो गई। इनका ही तो आप सब एक अंश हैं, कोई अलग से तो आए नहीं हो आसमान से टपक करके। मोहन नारी नारी के रूप, पन्न गारिया रीत,
स्त्री स्त्री पे मोहित नहीं होती, लेकिन यहाँ मोहित हो गई। और कहते हैं महाराज राजा बैठे थे, हाथ में माँ जयमाल लेके आई है सुंदर, और आकर के विराजमान हो गई। सभी राजा अपने अपने तरफ देख रहे थे। उसी समय एक घटना घटित हुई। मुनि समीप देखे दो भाई। क्या हुआ? एक मंच बनी थी बहुत ऊंची, जैसे ये बनी है, ऐसे ही गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में मुनि मंडली है, और आगे गुरुदेव है बीच में। एक तरफ श्री राम जी, एक तरफ श्री लक्ष्मण जी आए। महाराज राजा कहने लगे, कुछ राजा कि हमारा उपहास उड़ाया गया, विवाह तो इन्हीं के साथ होगा, अपन तो खाली फ्री में पैसा खर्च करके यहाँ आए। कुछ तो कहने महाराज टिकट भी नहीं ली थी, ऐसे बस में आगे पकड़ गए थे रेलगाड़ी। तो सभी अपना अपना मनोरथ लिए बैठे हैं। इधर माता जी जानकी जी मर्यादा करती हुई लाश में भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु हे गजानन, हे गौरी, आप कृपा करें, दासी बने तो इनकी बने, नहीं तो नहीं। इधर राजा भी अपने बाजे बजा रहे हैं। वो राजा महाराज श्री जनक जी ने वृंदावनी बखान करने वाले भाटों से कहा कि आप मेरा प्रण सुनाए। प्रण सुनाया गया। जो इस शिव धनुष पर पतंजा चढ़ाएगा वो जानकी के साथ विवाह करके जाएगा। आप तो क्या राजा बोले फूट गए। कोई कहता हम करे रावण जैसे, बाणासुर जैसे महापुरुष आए थे महाराज। देव धनुष धरि विविध शरीरा, एक नहीं दो रूप बना करके आ गए। इससे नहीं बनेगा उससे बनेगा, जुगाड़ बनना चाहिए। तो महाराज सभी को जब पता लगा, कहते हैं सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रौवन जय समेत वैदेही, विनय विचार भरे हटते ही। उसके साथ मेरी पुत्री जानकी का विवाह होगा। सभी जानकी जी को व्रत पुत्री मानते हैं अपनी। राजा लोग आ गए बाजू बजाते हुए। तमक धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलही तजाई, मनहु पाई भट बाहु बोलो, अधिक अधिक गरुआई। पहले एक राजा आया अपना परिचय देते हुए, मेरे वो बाप है, अमुक खानदान है, उसका उसका हूँ, और ऐसे हाथ ठोकते आया। धनुष उठाने का एक हाथ और जुड़ा दिया पीछे। राजा ने कहा जा भग जा, तेरे अपनी खाम, तेरे बस से बाहर। दूसरा मैं तो उठा ही लूंगा। महाराज अपने देवताओं की पूजा करने लगा। गणेश जी की, भैरव जी की, जो भी चीज थे सबकी ठोक में। महाराज आप सहायता करना। वो भी कह रहे अरे पागल तू किस लिए जा रहा, चुपचाप बैठ जा। कर नहीं नहीं नहीं, हम लड्डू चढ़ाएंगे 5 किलो। लालच और दे रहा है। धनुष ने कहा आ तो पहले पास तुझे बताऊंगा क्या होगा तेरा। जैसे ही आया उठाकर पटक दिया धनुष ने। अब वो हाथ लगाता कूद गिर जाता, पटक नहीं है, शक्ति और उसमें समाहित हो गई। महाराज जब नहीं हिसाब किताब बना, बेशर्मी की हद कर दी। भूपो सासु दसु एक ही बारा, भूपो सासु दसु एक ही बारा, लघु उठावन करई नतारा। बाबा कहते हैं बड़ो कहे ते होत बड़, जो बामन कर दंड, और श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड। जैसे भगवान श्री वामन बलि के द्वार पे आए थे छलने के लिए, जैसे जो जो भगवान बढ़े त्यों त्यों ब्रह्मांड बढ़ा और दंड कमंडल बढ़ा, छत्र बढ़ा। इसी प्रकार से महाराज उसी समय
क्या हुआ? जगही न शंभु सरासन कैसे, जगही न शंभु सरासन कैसे, पानी बचन सती मन जैसे। समुद्र को भये जोगु कुआसी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। भोले बाबा कहते मैया पर देवी वो धनुष कैसे नहीं उठ रहा था? जैसे कामी व्यक्ति के अंदर वैराग्य नहीं हो सकता है। दूषित व्यक्ति घर छोड़ चला जाए, कितना ही बगुले जैसा ध्यान लगा ले, पर वो ध्यान में भगवान नहीं कोई और नहीं आएगा। देवी ऐसे सबकी हंसी हो रही थी जैसे बिना वैराग्य का सन्यासी हो। जही पिनाक बिनु नाक किए, नृप सवई प्रसाद बढ़ायो, असोई प्रभु कर पर सत टूटो, अवहन होतो जनु होतो पुरारी पढ़ाई बढ़ायो। महाराज किसी को नहीं उठा। तब जनक जी महाराज को क्रोध आ गया, रोष आ गया। हाय जनक, ये क्षत्रियों को बुलाया है, इन्हीं लड़का है कापुरुषी का। मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा था अपनी पुत्री के लिए कि हमें मात्र केवल धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा देना। अरे उठाना तो दूर रहा, ये तो हिला भी नहीं पाए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। न जाने कहां से आए हैं ये सब। अवजन को माथे वर्तमानी, वीर बीन मई मई जानी। कोई क्रोध ना करना। मुझे लगता है ये वीरों से बीन धरती हो चुकी है। जनक सुकत मूर्ति वही देही, दशरथ सुकत राम धर देही। इधर राम जी की तरफ आस जाती है पर बोल नहीं पाते। तजऊ वास निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि वै देहि विवाहु। सुकत जाय जो पन परिहरऊ, कुंवरी कुमारी रहू का करहूं। यदि मैं अपना प्रण त्यागता हूं तो मेरा सुकृत नष्ट हो जाएगा, वृद्धों की हमारे पूर्वजों कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और यदि नहीं करता हूं तो हमारी बिटिया कुमारी रह जाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले तो उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा था, उठ खड़ा हुआ। सरकार ने इशारा किया, उठो तुम्हारी बारी। दंड समान भयो जस जाका, माखे लखन कुटिल वही बहुए, माखे लखन कुटिल वही बहुए। रघुपति हरि नयन हरि सखी। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, सावधान। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सभी सावधान हो जाएं। ये जो सभा के मध्य में महाराज जनक ने जो कहा है ये उचित नहीं है। रघुवंशी ने मां जहां को वो तई समाज अस्कहल को। जिस समाज में रघुवंशियों का एक भी बच्चा बैठा हो, उस सभा में कोई ऐसा अशब्द नहीं कर सकता है जैसा किसी जनक जी बोल पड़े। राम जी ने कहा गड़बड़ मत करो, आपने ना तो श्री कहा ना महाराज का, हमारे पिता के बराबर के उनके मित्र भी बताए जाते हैं और आप सीधे बोल पड़े जनक। बैठ जाओ। लक्ष्मण जी पर फिर खड़े हो जाते। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कब दुख ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट मिटारो फोरी, सको मेल मूलक जी तोड़ी। यदि आप कहें तो मैं ब्रह्मांड को उखाड़ के फेंक सकता हूं, इसको लेकर दौड़ सकता हूं, इसको कच्चे घड़े की समान फोड़ सकता हूं। राम जी ने कहा इतना बल है आपके पास? कहने को तो आपके पास नहीं है। तो कहा तो क्यों हल्ला करने पर?
लक्ष्मण जी ने अपने रोष में वचन सुनाए। तोड़ो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलहात और जो जन सत्य प्रमाण ले श्री राम और जौन करो प्रभु पद शपथ कर्ण धर्म धनवान। मैं आपके श्री चरणों को सौगंध रखाता हूँ, यदि कर ना सकूं तो मैं इसको हाथ नहीं छुआऊंगा। महाराज जैसे लक्ष्मण जी बोले धरती डोली। लक्ष्मण जी ने की बातें सुन करके सबको आस हो गई। देवता भी देख रहे थे महाराज, इधर जानकी जी भी देख रही थी, सभी देख रहे थे। एक तरफ से आवाज आई, उठो राम उठो राम बंजो भव चापा। 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 जनक परितापा। उठे, गुरु जी को प्रणाम किया और आगे बढ़े धनुष के पास। तो कहते सहजे चले सकल जग स्वामी। प्रभु धीरे धीरे चल रहे हैं और कहते हैं कि महाराज जब सरकार चले तो उस समय सभी की आशा तो थी टूटेगा इनसे, लेकिन कोई कोई ऐसा भी था कि जिसको आशा ही नहीं थी टूटेगा इनसे। उनमें कौन भक्त जो वात्सल्य भाव को उपासक थे, वो कहने लगे छोटे से बच्चे क्या तोड़ेंगे। तो एक देवी ने कहा कि बहन संशय नहीं करना चाहिए। सुनैना माँ कहने लगी बहन अब गुरुदेव को पता नहीं क्या आन पड़ी जो हमारी हंसी कराने के लिए आए हैं, ये कहाँ बच्चे कहाँ धनुष कैसे तोड़ेंगे। तो कहते हैं कि एक सखी समझाया आप चिंता ना करो, अरे छोटा सा मंत्र वो परमात्मा को बस में कर सकता है, तो क्या ये नहीं कर सकते हैं? कर लेंगे, आप चिंता ना करें। इधर सभी ने गणनायक गणेश की उपासना की। जितने लोग थे सबने कहा हमारे शुक्र जितने हैं उनका फल ये हो कि राम जी धनुष उठा लें। अब जहां भैया ऐसी पुकार होगी तो काहे उठ जाएगा। सहज ही चले सकल जन स्वामी। प्रभु धीरे धीरे मधुर चल मुस्कुराते हुए, जैसे सिंह नहीं चलता है, जब चलता कब इधर देखता है इधर देखता है। सरकार भी तिरछी नजर देखते जा रहे हैं, थोड़ा सा मैया की तरफ भी देख लेते। मैया कहती सरकार ज़्यादा देर ना करो। सरकार कहते अभी चिंता ना करो, देख तो ले आनंद। आकर के जाते हैं और भगवान सहज में ही उस धनुष को उठा लेते हैं और सरकार ने ज्यों ही प्रतिज्ञा चढ़ाई त्यों ही धनुष के 2 टुकड़े हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। देवता पुष्प वर्षण करने लगे, समय का अभाव हो गया। श्री तुलसीदास जी महाराज बोले बेटा कथा जल्दी जल्दी सुना के वापस आना, क्योंकि वक्त श्रोता बेचारे थक जाते होंगे।
नहीं थकते हैं। अरे वाह भैया क्या बात है, तो इधर भगवान ने धनुष का खंडन किया। खंडन करने के बाद जयमाला का नंबर आया। जयमाला का नंबर जब आया, सरकार को जयमाला पहनाई गई। अच्छा, जब पहनाई नहीं गई थी तो भी कुछ देवियां गाने लगी थी, चिंता ना करो समय से होगा। हम 2:30 बजे बोलना चालू किए तो समय से पहले तो कोई 2 घंटा तो चाहिए भाई, आराम, सीधी सी बात, आराम था। और जिसको यदि जाना भी आवश्यकता पड़ जाए वो जा सकता है, पर हम 2 घंटा पहले नहीं उठूंगा। हाँ, पूरा 2 घंटा लूंगा। तो सरकार जैसे माता जी माला लेकर के आई, राम जी खड़े झुकना चाह रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा झुकना मत, ससुराल है, तो सीधे खड़े हो गए। और जानकी जी छोटी सी, राम जी लंबे से, और एक व्यक्ति लंबा हो और 1 फीट चौकी डाल दी जाए उस पर और खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेगी बेचारी बेटिया। तो देवियों ने देखा है तो बहुत देर से गन्ना जैसे खड़े हैं, ये तो न टस से ना मस, ना हिल रहे, न डुल रहे हैं। तो देवियां गाने लगी, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। जय माल राम लोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, जय माल जय माल राम जैसे देवियां गाने लगी कि जानकी जी ने माला पहना दी। राम जी ने कहा माला पहनाई कब समझ में नहीं आया, हमारे गले में आएगी नहीं। देखे तो जैसे झुक के देखा तो जानकी जी पे फटाक पहना दो, पहना दी। देवियां ताली बजाने लगे, जीजा जी ये ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छों को झुकना पड़ जाता है, आप क्या खड़े थे। राघव ने माला पहनी, रघुवर उर जयमाल देखी देव हर सही, बर सही सुमन और सकुचे सकल भुआल, जन बिलो किरण कुमुदुगन। सभी जो भक्त स्वभाव के राजा थे, जैसा जिसका भाव था भगवान वैसा उसने देखा था। तो जो भक्त स्वभाव के राजा थे उन्होंने महाराज प्रसन्नता प्रकट की। जय हो प्रभु, युगल सरकार मिल गए, अब तो क्या कहना है। तो आकाश में बाजे बजने लगे, धरती पे बाजे बजने लगे। कैसे बाजे बजे, और अरुबोम बाजने बाजे, और अरुबोम बाजने बाजे, हल भय मरी साधु सब राजे, हल भय मरी साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि का, सुर किन्नर नर नाग मुनि का, जय 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 देवी असीता, जय 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 देवी असीता। नाचयिका वही विबुध वधूजी, नाचयिका वही विविध वधूजी, बार बार मातल सूटी, बार बार जाता विप्र वेद ध्वनि करई, जाता विप्र वेद ध्वनि करई, बंसी बिन कावलियो चरई, बंसी बिन कावलियो
होने लगी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम जी महाराज की। इस प्रकार से महाराज बरमाला हुई। तत्पश्चात जनक जी पे इधर जब सोच ही रहे थे तब तक ये बाबा जी आ गए महाराज। भगवान परशुराम, बोले परशुराम भगवान की जय। बड़ा विचित्र स्वरूप है, वर्णन ज्यादा नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा, समय का अभाव है। तो बढ़िया सुंदर गौर वर्ण शरीर है, जटाएं बड़ी बड़ी हैं, त्रिपुंड विराजमान है, मस्तिष्क पे एक तरफ तरकस है, एक तरफ धनुष है, एक तरफ फैसा है और एक तरफ डंडा है। बाबा जी का सोटा जरूर होता है, अब कमंडलू भी है जी। जैसे इस सभा में आए महाराज सन्नाटा भी गया। जनक जी महाराज ने प्रणाम किया। महाराज शीरध्वज जनक आपको प्रणाम करता है, खुश रहो। एक राजा आया, अपने बाप का नाम लिया। अब ये बहुत अच्छा गीत है, यहाँ पर नहीं सुना पाऊंगा। उसने बाप का नाम लिया, बाप पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, करे लगन समय दंड प्रणामा। महाराज बेचारा भागते नजर आया। दूसरा गया, महाराज प्रणाम। क्योंकि क्यों आए तो जानते हैं 21 बार धरती से क्षत्रियों का नाश कर चुके। हमारी बारी आज आ गई। हे भगवान, हम काहे को आए इस यज्ञशाला में मरने के लिए? सबकी हालत खराब, जो जाए उसको भाग भाग प्यास चल दिया। आशीर्वाद चाहिए फ्री में। अंतिम में श्री जनक जी महाराज ने, श्री राम जनक जी महाराज ने माता जी को प्रणाम कराया और बाबा जी ने कहा, राम जी हम जब तक इनको मिलेंगे तब तक तुम प्रणाम कर लेना। जैसे बाबा जी प्रणाम करने आए, क्योंकि मामा भांजे हैं, प्रणाम करने के लिए एक दूसरे गले लगे, परसा वाला हाथ पकड़ लिया, कहा जल्दी प्रणाम करो। राम जी ने प्रणाम किया, परिचय दिया, का परिचय नहीं दिया अपना। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज आप तो भगवान हैं, आपको पहले परिचय जानना चाहिए, बताने क्या जरूरत है। जय चुप। राम जी ने कहा, प्रभु बच्चे हैं। बड़ा विनोद हुआ, बड़ा आक्रोश हुआ। भगवान परशुराम, अगर रामलीला होती है जब, तो पैसे चाहे कोई देखने ना जाए, पर परशुराम जी का संवाद देखने बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। तो भगवान परशुराम का आशीर्वाद जानकी जी को मिला और कहा कि अंतिम में आशय ये निकला पूरी कहानी का कि राम जी ने प्रणाम किया। जब राम जी बार बार राम जी को धमकी दे रहे हैं, परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को धमकी दे रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कभी कभी उनको हड़का देते हैं। हमारा जहाँ पसंद तनातनी हो गई बाबा जी में और बालक में। अंतिम में राम जी आए, प्रणाम किया, कहा महाराज हम तो ये सोचते थे आप कोई धनुष बनाने वाले, टूटे फूटे हथियार बना जोड़ने वाले होंगे, इसीलिए ये बालक ने प्रणाम ढंग से नहीं किया। आप यदि जो आवते मुनि की नहीं, जब तुम आवते मुनि की नहीं, तो आपके चरणों की रज अपने सर पे धारण करते, और आप तो धनुष बनाने वाले की भांति आए हो। तो हम तो यही समझे भाई धनुष बेचने वाला कोई है। हो सकता है उसने विचार किया होगा कि चलो जनक जी के यहाँ प्रदर्शनी कर लगाएंगे तो शायद ज्यादा बिक जाए, महंगे बिक जाए, हम तो यही चक्कर में थे। लेकिन सरकार एक बात बताऊं आपको, जो रघुवंशी न एक बार कालो, यदि मुझे समर में कोई ललकारेगा तो मैं काल को भी पेट टिका के नहीं भागूंगा, लड़ूंगा। तो श्री राम जी महाराज ने कुछ गूढ़ बातें कही। परशुराम जी ने कहा, जय हो प्रभु, अब मैं पहचान गया, लेकिन थोड़ा सा अभी संशय है। संशय क्या है? संशय ये है महाराज कि आप मेरे हाथ में विष्णु भगवान धनुष है सारंग नाम का, इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दें तो
संकट खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही परशुराम जी ने धनुष निकाला, धनुष अपने आप चले गया, प्रत्यंचा भी अपने आप चढ़ गई। भगवान ने एक दिव्यास्त्र निकाला और जो चढ़ाया तो परशुराम जी पे कहा, अब बताओ मेरा अमोघ अस्त्र ये कहाँ छोड़े, वैष्णव अस्त्र है। तो कहा ये अस्त्र मेरे मन की गति को नष्ट ना करना, क्योंकि मैं मन की गति से आता हूँ जाता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव को मैंने ये धरती दान दे दी थी, तब से मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर रहता हूँ समुद्र के किनारे। और जो मैंने अपने तप के बल से कुछ लोग अर्जित किए थे उनको आप नष्ट कर दीजिए, जो मेरा अभिमान नष्ट कर देंगे। तो भगवान ने उत्तर दिशा में बाण भेजे तो वहाँ कुछ राक्षस रहते थे, उनको भी नष्ट किया, और फिर ऊपर कुछ लोग थे उनको भी नष्ट कर दिया। उनका जो अहंकार था ठंडा पड़ गया। और अंतिम में भगवान परशुराम ने प्रणाम किया, कही जय 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 रघुकुल केतु, भ्रघुपति गयो बनई तप हेतु। बाबा जी तप करने चले गए महेंद्रगिरी पर पुनः। अब आइए, अब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी यद्यपि समय हो चुका है लेकिन 10 मिनट में ही अंतिम विवाह हो जाएगा, कुछ कह तो हो जाए हाँ हो जाए हाँ, कहाँ मोबाइल घूमने चला जाए। ऐसा है प्यारे हाँ। कि आज विवाह पंचमी है और कहते हैं कि भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का जब विवाह हुआ वही साल में हम लोग विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। और भगवान की कृपा से, श्री बद्रीनाथ भगवान की कृपा से कथा भी चल रही है और कथा के बीच में आज हम लोग विवाह पंचमी का महोत्सव मना रहे हैं। बड़ा दिव्य सौभाग्य है। सभी लोग गाएंगे जरूर सारी सेवा करते हुए नारायण। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। सीतमढ़ी मौरिया कुंडल सोने कनवा, सीतमढ़ी मौरिया कुंडल, सीतमढ़ी मौरिया कुंडल सोने कनवा, सीतमढ़ी मौरिया कुंडल काली काली दुलमी नयनवा, काली काली कचरा रे दुलमी नयनवा, लाल चंदन सोने उनके गान सखिया, लाल चंदन सोने लाल चंदन सोने उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोने उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। आज चाई गाँव निहाल सखिया, आज चाई गाँव निहाल सखिया, दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा। और क्या
श्यामल गोरे ज्ञान देखई न सुलई न कान ज्ञान देखई जुग जुग जोई जीवे मिसाल सखिया जुग जुग जोई जीवे मिसाल सखिया चारो दुला सरकार की आज के दिन ही माँ जानकी का यानी सीता जी का श्री राघव के से साथ विवाह संबंध हुआ था। तो आज विवाह पंचमी है। श्री अयोध्या में, श्री मिथिला में, श्री बक्सर में आज तो धूम मची हुई है। आप ना मानो तो वहां देखेंगे यूट्यूब में खूब मिलेगा देखने को। बारातें जाती हैं, बड़े बड़े महाराज कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं बारात विवाहों में। हाँ, 1,000 नहीं, 100-500 नहीं, कई कई करोड़। तो हम लोग भी मानसिक भावना से भगवान का विवाह अच्छे से मंगल में करें। थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा, कोई बात नहीं है, घर भागेगा नहीं, बनी रहेगा। 2 दिन की बात और है। परसों 9 बजे आऊँगा, अब 10 साढ़े 10 तक सुनाऊंगा और हम नीचे चले जाएंगे। श्री राघवेंद्र सरकार की विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, टूट तही धनु भयो विवाहु सुर नर नांग विदित सब काहू। ये सभी को मालूम हो गया कि विवाह किसकी अधीनता, धनुष के हो गया। तो अब आप तदपि जाय तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, अपना जो वंश का अनुरूप व्यवहार है वो करें। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार्य। देखो यहाँ पर गुरुओं की बड़ी महत्ता है। हम लोग जीवन में गुरुओं की महत्ता नहीं, गुरु मतलब जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं उनकी यहाँ पर बात चली है, सदगुरु की बात नहीं चली यहाँ पर। यदि सदगुरु हैं तो उनसे ही पूछना चाहिए। तो यहाँ तो सबको ही उपस्थित था। तो कहा अब आप दूतों को, सेवकों को अवधपुर भेजो और अयोध्या जाकर के वो बताएं। तो दूतों को बुलाया गया। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। श्री अयोध्या नगरी आए। बोले श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की। अयोध्या जी में आते हैं महाराज। श्री दशरथ जी को पता लगता है दूत आए मिथिला से, बुलाया, पूछा बारी। और तो दूतों ने वो जो पत्रिका लेके आए थे वो दी। आजकल फोन का सिस्टम तो था नहीं, अब वो था तो केवल महात्माओं के पास था। आजकल तो फोन महात्मा के पास हो जाता है तो लोग आश्चर्य मानते हैं। पहले महात्माओं के पास ही फोन था और किसी के पास फोन नहीं था। योगी जब बैठते थे, जब बात करनी होती थी तो जैसे आंख बीची तो बात चल लग गया नेटवर्क। यहाँ नेटवर्क व्यस्त बताता हमेशा है। तो महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज को विश्वामित्र जी ने फोन कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है। तो इधर दूतों के हाथ से पत्रिका ली। श्री दशरथ जी महाराज ने स्वयं पढ़ा, जाकर के महारानियों को बताया। का पढ़ के बताओ तो बारी विलोचन पांचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। नेत्र से हो गए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई काहू किस गे देश। सुन सने साने बचन बाची बहुल नरेश। पढ़ी, फिर उसके बाद पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, तुमने तो पहचाना कैसे बताओ। दूतों ने कहा महाराज सूरज को बताने की आवश्यकता नहीं, सूरज है। सूर्य नारायण को कोई बताए कि सूरज है, अरे वो पहले जानता है सूरज है। तो महाराज आपके पुत्र तो 2 सूरज थे। इधर फिर पूछा भैया कहो कुशल 2 बारे, तुम नीके निज ने निहारे। तुमने अपने नेत्रों से देखा है
तुमने पहचाना कैसे? बार बार ये बात पूछ रहे हैं। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। महाराज जैसे राम अतुलित बल है वैसे लक्ष्मण। महाराज क्या बताएं आपको, आप तो पिता हैं इसीलिए कह सकते हैं, परंतु मिथिला में देखो जाकर क्या हाहाकार मचा पड़ा है। तो महाराज इधर रनिवास में आए, महाराज देवियों को बताया, कहते हैं खेलत रहे तहां सुधि पाई, तात कहाते पाती आई। दौड़ करके भरत शत्रुघ्न जी आए, पता लगा एक कोई दूत आए हैं, भैया का संदेश लेकर के आए, दौड़ के आए। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, बड़े भाई की बात आए दौड़ के आते हैं, कहाँ है भैया कहाँ है, पूछते ऐसे पूछा तो बताया मिथिला नगरी से पार्टी आई, ये लेकर के आए हैं, चलो बारात की तैयारी करो। माताओं को बताया, गुरुदेव को बताया, सबको नगर को बताया और कहा सब लोग तैयार हो जाओ बारात के लिए। सभी तैयार हुए, इधर सभी मंगल गान करने लगे, मंगल कामना करने लगे और बढ़िया सुंदर बारात सजाई गई। आजकल तो पंडित जी को बारात बुलाते हैं, रात में धुमुड़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या गाते हैं, है ना। और जब नंबर आता है पंडित जी पे, पंडित जल्दी मंत्र पढ़, पंडित तो बाप बनाऊंगा है क्या है? पंडित को ऐसे बुलाते हैं जैसे कि पानी वगैरह पिलाने वाला हो। ए पंडित जी जरा, अरे बुद्धिस्ट पैदल मनुष्य कम से कम थोड़ी तक रख ले भाई। आपने आचार्य पीठ पे बुलाया है, उसे सम्मान से बुलाइए। हे ब्राह्मण देवता, आप संपन्न कराएं कार्य, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। एक अंधा जा रहा था, एक व्यक्ति बोला अंधा हट। अंधा बोला तुझे दिखाई देता, तू ना हट जा। हम तो कहाँ हटे, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें सब जगह गड्ढे दिखाई दे रहा है। यदि उस पे कहते सूरदास जी राम राम कैसे हैं जी, कहता ठीक है। कहा चलो हाथ पकड़ ले, आपको ले चले, कहाँ जाना है? तो वो सीधे बोलेगा भैया आपको दूर जाना, हमें देर लगेगी, आप निकल जाए, डर गिर जाएगा। बात ही बात न हाथी दे, बात ही बात न बतासा खा, मुंह मीठो हो जाए। तो भैया प्रेम से बोलोगे सब कुछ समझ में आएगा, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आइए मानसकार क्या कहते हैं, तीन चढ़ी चले चले विप्र वृंदा। कुछ रथ तैयार किए गए, शोभा दशरथ भवन कई, को कवि भर नहीं पार, जहां सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। बारात तैयार हुई, दशरथ जी के दशरथ जी नगर सजाया गया और महल सजाया गया, वर्णन नहीं किया जा सकता है। और बारात तैयार हुई, सब तैयार हुए, गाड़ियों में तैयार होने लगे। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन, और जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। अपनी अपनी कलाओं को दिखाते चढ़ रहे हैं। बारात होती है ना तो लोग नाचते हैं, मतलब अपने मित्र को मतलब खुश करते हैं, ज्यादा खुश हो जाएगा दक्षिणा ज्यादा देगा। तो तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, बालक बैठे नए जो अपने लोग बराबर के थे वो बैठे। उसके बाद में ब्राह्मणों को रथों पे बैठाया ससम्मान, हे विप्रों आप आए, पर अग्रे अग्रे ब्राह्मणा आगे बैठे। तत्पश्चात जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ने श्रुतियों के छंद ही लग रहे चल रहे हैं आगे। और आगे ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कौं, दो रथ और तैयार किए गए, एक मंत्री के लिए गुरुदेव के लिए और एक गुरुदेव और महाराज के लिए। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कौं, हरसि चढ़ाई नरेश, आप चढ़ो संदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। गुरुदेव को बैठाए, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि पुरंदर के साथ में श्री बृहस्पति जी महाराज। जल्दी बारात में तो बहुत समय लगा था, लेकिन अब जल्दी आ जाते हैं। आवत जानी बारात वर, सुनी गए गए निशान, और सज गज रथ पद चर तुरग, ले चले अगवान। महाराज मिथिलेश को पता लगा बारात आ गई, तो अगवानी करने के लिए गए। सुंदर जनवासे में लाए, जनवासे में जो बारातियों के लिए बनाया गया था रहने की व्यवस्था, वहां विश्राम कराया गया।
और सुंदर सभी का स्वागत सम्मान किया गया। ऐसा नहीं है कि दूल्हे सरकार का केवल सम्मान किया गया हो और जो पिछले गुआ है उनको पीछे कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबका राम जी जैसा सम्मान किया तथा पश्चात 4 बजने वाले हैं। हाँ तो 4:30 बज गए, आज पता ही नहीं लगा। तो भगवत कृपा से श्री राम जी को के साथ जैसे व्यवहार हुआ वैसे सबके साथ, श्री दशरथ जी के साथ जैसा व्यवहार हुआ वैसा अन्य वृद्धों के साथ, जैसा विश्वामित्र जी के साथ व्यवहार हुआ वैसा वशिष्ठ जी के साथ एक दूसरे से सब मिले और सुंदर समय आया, कहा विवाह मंगल होना चाहिए। सभी ने पंचांग देखा, पंचांग देखने के बाद में सुंदर इसी महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी। आज के दिन, आज दिन पता नहीं रहा हुआ कि नहीं, पर तिथि तो तिथि तो बढ़िया सा सुंदर माँ जानकी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। थोड़ा तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान को जल चढ़ा दीजिए, कोई है ना, इनको माताओं को चढ़ा दीजिए ना, जैसे कन्यादान करते हैं। थोड़ा सा मंत्र बोल दो भैया पंडित जी। हाँ हाँ, थोड़ा विवाह करा दिए ऐसे थोड़ा सूक्ष्म में भगवान का। शालिग्राम भगवान का पूजन कर दें, तुलसी मैया का स्नान करवाएं। स्नान जलेन शीतलीकरणम ओम पादियो पाद्यम हस्तयो भरतमंदयात्मीयम सर्वांग। माता जी आप आए, माताएं आए, इनको नहीं, इनको मत में तो बारात वाले हैं सब। उसके बाद 2 मिनट में प्रसंग हम विश्राम दे देंगे। माता जी आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और कोई भी आना चाहे, कन्यादान करना चाहिए, भगवान करो कन्यादान। तो सीता जी को आप नहीं भेजोगी अपने घर से, हमेशा बैठा के रखो क्या? हमारी माँ को मेरे घर भेजो। माता रानी जल छुआ करके स्पर्श करा के शालिग्राम को अपने मस्तक में लगाना, जैसे पाव पूजते हैं। कन्या को पूजन कर रहे हो, तुलसी के पेड़ नहीं है पैसा अलग से, तुलसी के पेड़ उठा लो कोई। हाँ ठीक है, बात ठीक, बहुत बढ़िया। माता जी को दूर रहना चाहिए। ओम मां यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः अस्मियः विश्वानि देव सर्वदुर्गतानि परासु वन्द्यत भद्रान् तन्नया शुभ। ओम श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना पुराणं ततीर्थराजो जयति प्रयागः। श्री नरसिंहाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। पूजनो षोडशोपचार संपूज्य गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। श्री सीतारामचंद्राय नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। सभी लोग, सभी माताएं एवं बहनें एवं हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं भाई लोग, सभी लोग मंच के पास आएंगे और माता रानी को पुष्पार्पण करके और जल लगा करके आज विवाह पंचमी का अक्षय फल पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। भगवान को वापस ला देंगे। यहाँ से वहाँ छलांग मार। अरे नहीं नहीं ज्यादा जनकपुर में रहने को अच्छा और क्या और सिया राम और सिया राम को बाग में वो खड़ी की समय नहीं हुआ, खड़ी रह गई।
राम देखे पूजन कर ले सभी लोग बारी बारी से, तब से एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद आरती कर लेंगे। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, बाट में यूं खड़ी रह गई, राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया राम को। के जनकपुर गए देखने के लिए, सारी अखियां जड़ों से जागन लगे, देखते ही देखो नजर मिल गई, लड़ी रह गए, राम देखे सिया सिया राम को, बाग में यूं खड़ी रह गई। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तू संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे घर बार से, मोह बंधन बंधा है जैसे घर बार से, मोह बंधन बंधा घर बार से, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सियावर रामचंद्र की। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। वैसे हम तो बेईमान हैं, अपने बाप राजवारी प्राण विजय का हे राजा भारती गाँव, हे राजा तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं चाहे तुमको मनाऊं, 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 हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राम तेरी आरती गाऊं, हे राम तेरी आरती गाऊं, रोशनी पैनी है गंगा प्यारी, रोशनी पैनी है गंगा प्यारी, रोशनी पैनी है गंगा प्यारी, रोशनी पैनी है गंगा
रामचंद्र की जय। आरती ले आइए सामने। ठीक है, आरती दो माता रानी को हमारे दीजिए, ऐसे आरती दिखाइए भगवान को। पंडित जी आप दिखा दीजिए आरती लेकर भगवान को। जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवा सुंदरम आरोग्यार्थे आत्मा आदि दुल्हन बने जा रही राजा जनक की आदि दुल्हन बने जा रही है। आदि दुल्हन बने जा रही है। राजा जनक